वृंदावनवासी हैं। वृंदावन की रीति नेक उल्टी है। वृंदावन क्या कहता है कि वृंदावन में जन्म लेवे वारो और वृंदावन को गा गा करके मृत्यु को प्राप्त होवे वारो वो पुनः वृंदावन में ही जन्म लेता है। दो बातें मन में रखिएगा, ठाकुर जी या तो हमको पृथ्वी पर भेजना नहीं, अगर भेजो तो मोरहू बनाओ तो बनाओ श्री वृंदावन को, जो नाच नाच कुहक कुहक आपको रिझाऊंगा। बंदरहू बनाओ तो, आप लोग ये मत कहना महाराज जी अमृतसर में बन जाए तो क्या बुराई, कोई बुराई नहीं है, पर रह ली है ना, अब पूरा 100 साल रह लोगे अमृतसर में, अब तो वृंदावन की याचना करो, वृंदावन प्राप्त हो। आहा, हमारे भगवत रसिक देव जी गाते हैं, हमारे वृंदावन में जब किसी के प्राण चले जाते हैं, स्वयं महादेव कहते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, स्वयं महादेव पार्वती जी को उपदेश करते हुए कहते हैं, वृंदावन में जन्म लेवे वारो, जन्म उसका वृंदावन में हो जाए, भले ही माता पिता कहीं और जन्मे, लेकिन बालक का जन्म वृंदावन में हो गया, तो ऐसा व्यक्ति उसकी मृत्यु चाहे कहीं हो, जन्म यदि वृंदावन का है तो निश्चित है उसको शामा शाम की प्राप्ति होगी। यही हमारे हम वृंदावनवासी बहुत इतराम हैं। हम वृंदावनवासी क्यों इतराते हैं? कई बार आप लोग वृंदावन के ब्रजवासियों से मिलोगे, उनकी बड़ी अल्हड़वाणी होती है। वृंदावन वाले इनकी इतनी अल्हड़वाणी कायकू रे, उन्हें चिंता ही ना है, क्यों? उनको जन्म है गो ना वृंदावन में। वृंदावन कहने का अभिप्राय 84 कोस ब्रजमंडल। वृंदावन में जन्म लेवे वारे महादेव कहते हैं, जन्म वृंदावन में, मृत्यु चाहे कहीं हो फिर उसको प्रिया प्रियतम की प्राप्ति निश्चित है। दूसरा, जन्म चाहे कहीं हो पर अंतिम श्वास वृंदावन में। गया था केवल राधा रमन जी दर्शन करने, और जैसे ही राजभोग की झांकी के दर्शन भये, दर्शन करके नेत्रन में बसा के ठाकुर जी को बाहर आए, किसी भी कारण से चाहे जो हुआ हो, बस प्राण चले गए, और उस समय तन था वृंदावन में। तो जन्म चाहे कहीं हो, मृत्यु वृंदावन में, तो प्रिया प्रियतम की प्राप्ति। जन्म वृंदावन में, मृत्यु कहीं भी तो भी प्राप्ति, जन्म कहीं भी, मृत्यु वृंदावन में तो भी प्राप्ति। तीसरा, जन्म भी कहीं और, मृत्यु भी कहीं और, पर अंतिम श्वास त्यागते समय वृंदावन की किसी भी वस्तु का स्पर्श, शब्द, रस या गंध के द्वारा प्रवेश हो जाए। बहुत ध्यान पूर्वक सुनो, इधर देखो, रूप, रस, स्पर्श, गंध और शब्द आपका चाहे जहां जन्म हुआ हो, चाहे कहीं मृत्यु हो रही हो, लेकिन अंतिम काल में या तो नेत्रों के आगे कोई ब्रज की वस्तु आ जाए, कुछ नहीं तो बिहारी जी का चित्रपटी देख लिया, बस राधा रमन जी का चित्र देख लिया, राधा वल्लभ जी का चित्र देख लिया, गुरुदेव का चित्र देख लिया, ब्रजवासी ब्रज के किसी संत रसिक का चित्र देख लिया, स्वामी जी का चित्र देख लिया, ब्रज से संबंधी किसी को नेत्रों से निहार लिया। चलो मान लो नेत्र बंद थे, आंखों से देख नहीं पाए, तो कानों से किसी ब्रज की बात को सुन लिया। मान लो आंख भी बंद थी, कान भी बंद थी, पर नासिका से कोई ब्रज को मानो पटका लेके आयो कोई बिहारी जी को, और आपको उसकी सुगंधी आ गई, सुगंधी से भीतर ब्रज चला जाए। आंख नाक कान या फिर जीव, जिह्वा में कोई ब्रज का अंतिम कण आपके मुख में डाल दे अंतिम श्वास लेते समय, और या फिर कोई ब्रजवासी आकर के आपके तन का स्पर्श कर दे अंतिम श्वास में, तो भी प्रिया प्रियतम की प्राप्ति। जन्म वृंदावन में, मृत्यु कहीं भी, प्रिया प्रियतम की प्राप्ति। जन्म कहीं भी, मृत्यु वृंदावन में, प्रिया प्रियतम की प्राप्ति। जन्म भी कहीं और, मृत्यु भी कहीं और, लेकिन अंतिम काल में आंख नाक कान जीव या त्वचा से वृंदावन का स्पर्श, प्रिया प्रियतम की प्राप्ति।
और चौथा और अंतिम, कुछ बचेगा अब कुछ बचा, एक और। जन्म भी कहीं, मृत्यु भी कहीं, और अंतिम काल में ब्रज की कोई स्पर्श वस्तु नहीं हुई। प्राण निकल गए, श्वास, अंतिम श्वास निकल चुकी है, अर्थी बंध चुकी है, 4 लोगों ने कंधे पर उठा लिया है, शमशान जा रहे हैं। शव को निला करके चिता पर रख दिया गया है और मुखाग्नि दे दी गई है, और उस मुखाग्नि होती हुई का कोई ब्रजवासी दर्शन कर ले तो भी प्रिया प्रियतम की प्राप्ति। या हमारे ब्रजवासी अल्लड़ हो में, क्योंकि उनको तो महाराज ठाकुर जी ने ठोक में अपने चरण प्रदान कर रखे हैं। इसलिए भैया कभी कभी ब्रजवासियों से ये प्रार्थना कर लिया करो कि हमें ब्रज मिले, ये तो श्री जी की कृपा से होगा, पर जब हमारे प्राण जा रहे हो ना, भले ही श्री जी ना आवे, भले ही ठाकुर जी नहीं आवे, कोई ब्रजवासी आ जाए, वास्तव में वो हमको निहार ले बस। श्री भगवत रसिक देव जी ये पद गाते हैं, ये पद याद कर लीजिए और नित्य अपने ठाकुर जी को एक ना करताल ले लीजिए, एक मंजीरा, छोटे छोटे, ज्यादा तेज आवाज कान फोड़ा वाले नहीं, छोटे छोटे। अब वो जो कीर्तन में उत्तान बजाते हैं वो एक अलग विषय है, पर अपने ठाकुर जी की निज सेवा के लिए एक छोटे छोटे करताल ले लो और नित्य अपने ठाकुर जी के आगे वो करताल धीमे धीमे बजा करके और ये पद गाया करो। बाकी के सारे पद ठाकुर जी की राजी के लिए, अपनी जिज्ञासा के लिए इस पद को गाओ। श्री भगवत रसिक देव जी का पद। भाग्य बड़ो वृंदावन पायो, भाग्य बड़ो वृंदावन पायो। अब तो परंपरा नहीं रही है, लेकिन हमारे ब्रज की परंपरा रही है कि ब्रज में जिसके भी प्राण जाते हैं सब लोग ढोल करताल मृदंग लेकर के शमशान जाते हैं, और जितनी देर उसकी मुखाग्नि की क्रिया चल रही होती है वहां बैठ करके सब इस पद को गाते हैं। पर अब ये धीरे धीरे परंपरा दोबारा आ रही है। मैंने अभी पिछले कुछ दिनों में कुछ वैष्णव भक्तों के अंतिम दर्शन के लिए मैं गया, और वहां बैठ करके रसिक जन इस पद को गा रहे हैं। हम नहीं बताएंगे तो कौन बताए, आप लोगों को पता होना चाहिए। और हम एक बात कह दें, कोई अतिशयोक्ति नहीं, देखो जाना सबको है, इससे भयभीत मत होइए। अमृतसर में भी अगर कभी कोई वैष्णव भक्त के भगवत धाम गमन हो ना, भले ही सब लोग विचलित हो रहे हो, भले ही सब लोग किसी भी स्थिति में हो, उस समय इस भाव को कोई समझेगा नहीं, पर आप कृपा करके उस जीव पर कृपा करना जो गया है, एक कोने में बैठ के इस पद को गा देना। क्या पता इस पद की कृपा से कोई भाव में उसको वृंदावन प्राप्त हो जाए। भाग्य बड़ो वृंदावन पायो, भाग्य बड़ो भाग्य बड़ो वृंदावन पायो, भाग्य बड़ो वृंदावन पायो। जारज को सुर नर मुनि वंचित, जारज को विधि शंकर सिर नायो, विधि शंकर
आप सब लोग फोन में खोल लीजिए, पद मिल जाएगा आपको और सब साथ में गाओ। वृंदावन की रज सामान्य नहीं, जा रज को सुर नर मुनि वंचित विधि शंकर। साक्षात देवादिदेव महादेव शंकर भी जिसके कणों को अपनी जटा में धारण करते हैं, वो है ब्रज की रज। और उस रज में किसी के प्राण चले जाएं, कितना बड़ा भाग्य है उसका। बहुतक युग या रज बिन बीते, बहुतक युग या रज बिन बीते। एक बात मेरे को याद आई तो मैं कह दूं, ब्रज की भूमि के प्रति कितना आदर एक भक्त का होता है, ये इस कथा से पता चले। श्री सूरदास जी महाराज, जिनके नेत्र नहीं थे, जीवन भर जिन्होंने ठाकुर जी के पद गाए, जिस समय उनके प्राण त्यागने का समय आया, मरणासन अवस्था में थे श्री सूरदास जी, बस प्राण जाने वाले हैं, हिलडुल भी नहीं पा रहे थे, लेकिन प्राण अटके हैं, जा नहीं रहे हैं। तब महाप्रभु, सब लोग इधर देखिए, बहुत ध्यान से सुनिए इस बात को। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाराज को उन्होंने याद किया, अपने गुरुदेव को, और महाप्रभु जी पधारे। अंतिम क्षण में महाप्रभु जी ने उनको दर्शन दिया। सूरदास जी महाराज कहते हैं, मेरी केवल एक इच्छा है। बोले क्या? मैंने जीवन भर कभी ब्रजमंडल को, ठाकुर जी को अपनी पीठ नहीं दिखाई। जैसे ठाकुर जी के सामने कभी प्रणाम करके अगर बाहर आना हो ना, तो ऐसे उल्टे नहीं आना चाहिए, थोड़ा तिरछा आना चाहिए, ठाकुर जी को पीठ नहीं दिखानी चाहिए। लेकिन सूरदास जी बोले, आज मैं क्या करूं, आज मेरी पीठ नीचे है, ऐसे लेटे थे ना, और मैं ब्रज भूमि को, पीठ मेरी जा रही है, मैं ऐसे प्राण नहीं त्याग पाऊंगा। मैं सुख से प्राण तब त्याग पाऊंगा, कोई मुझे करवट दिला के मेरा मुख पृथ्वी की ओर कर दो। तब कुछ वहां वैष्णवों ने सूरदास जी को ऐसे, वो चिट्ट लेटे थे ऐसे, फिर जब उनको पट्ट किया, मुख जब पृथ्वी की ओर किया, नेत्रों से अश्रु जल गिरने लगे, और श्री वृंदावन को अंक में भर के तब प्राण त्यागे उन्होंने। वृंदावन को अपनी पीठ नहीं दिखाऊंगा। कितना प्रेम वृंदावन के उस भूमि के प्रति है। बहुतक युग या रज बिन बीते, बहुतक युग या रज बिन बीते। जन्म जन्म दहकायो, जन्म जन्म पायो, भाग्य बड़ो वृंदावन पायो, भाग्य बड़ो वृंदावन पायो। सूरज अब कृपा कर दीनी, सूरज अब कृपा कर दीनी। अब है निशान बजायो, अब है निशान बजायो। अब है निशान बजायो को मतलब, और कहीं प्राण निकलते हैं ना तो आत्मा भयभीत होकर के प्राण त्यागती है, लेकिन जब वृंदावन में प्राण जाते हैं ना तो आत्मा परम आनंद में होकर के प्राण त्यागती है। अब है हो जाती है आत्मा, जब उसे पता चलता है कि मेरे प्राण, मैं इस देह का त्याग वृंदावन में कर रही हूं, वो आत्मा अभय हो जाती है। अब है निशान बजायो, अब है निशान बजायो।
परिवार आपनो आई मिलो परिवार आपनो। कितनी सुंदर बात है। वृंदावन में प्राण त्यागने के बाद जब वो दिव्य आत्मा, जब अग्नि लग जाती है चिता में, तो वो कहां जाती है? निज वृंदावन में प्रवेश कर जाती है। कहां? निज वृंदावन। निज वृंदावन में यहां लिखा है आई मिलो परिवार आपनो। कोई अपने परिवार को छोड़ करके गया, वो ये कैसे कह सकता है कि अब मुझे परिवार मिला? वृंदावन में प्राण त्यागने वाला माता पिता गुरु पत्नी बच्चे आदि इन सब का त्याग तो करता है, लेकिन फिर वो जिस स्थान पर जाता है वहां उसको पता है कौन मिलते हैं? भक्तिमती मीराबाई वहां बैठी मिलती हैं, श्री सूरदास जी महाराज बैठे मिलते हैं, स्वामी श्री हरदास जी महाराज बैठे मिलते हैं, श्री हरवंश महाप्रभु बैठे। जिनने वृंदावन को गाया वे सब उसको मिलते हैं और अब वे ही उसका परिवार हो जाते हैं। महाप्रभु जी, स्वामी जी, ये सब जिन भक्तों के हम चरित्र सुन रहे हैं, ये सब उसको अपना लेते हैं। अरे भैया वृंदावन से कोई आयो, आओ आओ आओ, या कोई हृदय से लगाओ। और हृदय से वे नहीं लगाते, आगे लिखा है हरिहस कंठ लगायो। हरिहस कंठ लगायो, भाग्य बनो वृंदावन पायो। भाग्य बनो वृंदावन पायो। जिन्होंने ये पद लिखा है ना, अब ये पद पूर्ण होगा तब उनका चरित्र सुनाऊंगा। इतना सुंदर चरित्र है। श्री रसिक देव जी महाराज स्वामी श्री हरदास जी की परंपरा के आचार्य हुए। क्या कह रहे हैं? श्यामा श्याम जू बिहारत दो, श्यामा श्याम जू विहरत दो। वृंदावन में प्राण त्यागने के बाद जब निज वृंदावन मिलेगा, उस निज वृंदावन क्या दिखता है? श्यामा श्याम जू बिहारत दो, श्यामा श्याम जू विहरत दो। सखी समाज मिलायो। सखी समाज बजायो। पायो, भाग्य बनो वृंदावन पायो। भाग्य बनो वृंदावन पायो। भाग्य बनो वृंदावन पायो। भाग्य बनो वृंदावन श्री पायो। रसिक देव जी कहते हैं वृंदावन में प्राण त्यागने वाले के लिए आंसू तो बहाइए, पर शोक मत करिए चित्त में, उसके लिए विचलित मत होइए। शोक संताप करो मति को, शोक संताप करो मत को। शोक संताप करो मत को। शोक संताप करो मत को। दाव भलो बन आयो। दाव भलो बन आयो।
गति पाई। रस के बिहार